कमेटी के मेंबरान, काउंसलर, नॉमिनेटेड काउंसलर, बाकी यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता है, अस्सलाम वालेकुम। वक्त की कमी की वजह से हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि नमाज का टाइम भी आप कुछ लोग नमाज पढ़ा, कुछ लोगों ने अभी पढ़ना है। आज जो टॉपिक दिया गया है मुझे, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रक्षण महाअभियान 2026 के सिलसिले में आज मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। इसके लिए मैं हमारे जो प्रेसिडेंट साहब और उनके साथियों का मैं बहुत मशहूर हूँ। इससे पहले मैं चंडीगढ़ भी गया था इसी सिलसिले में। तो मुझे टॉपिक दिया गया है कि हमारे यहाँ जितने भी प्रोग्राम चलते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसके सिलसिले में हम लोग, हमारे पार्टी ने तो दिया है हमको बहुत कुछ, लेकिन उसका ग्राउंड लेवल पर जो है लोगों को समझ भी नहीं आ रही है। लोग फायदा उठा रहे हैं, किस लिए है? वो हम लोगों की कमजोरी की वजह से। क्योंकि हमारे पार्टी का एम है कि हर कार्यकर्ता, हर देश के वासी और हर देश के गांव से गांव, जो जितने भी दूर गांव होगा, वहां तक हमारे स्कीम पहुंचे और उनको फायदा पहुंचाए। हमारे यहाँ बहुत सारे स्कीम चल रहे हैं, हुकूमत ने बहुत सारे स्कीम दिए हुए हैं, जिसमें हमारे सारे फहरिस्त हैं। अभी पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों जो हिंदुस्तान में लोग बसे हैं, जिनको घर नहीं थे, उनको हमने ये पीएम के योजना के तहत सबको घर बना के दिए हैं। बहुत सारी योजना ऐसे है, जल जीवन मिशन, जहां पानी नहीं है वहां पानी पहुंचाया गया। अभी हमारे घर में जो महिला, हमारे बहने के लिए गैस चूल्हा दिया गया उज्ज्वला योजना के तहत। और यहाँ हमारे खत्ते लद्दाख में तो वो सिस्टम नहीं है कि सबके घर में जो है अपना अपना वॉशरूम वगैरह होते हैं, लेकिन डॉन में जो है बहुत सारे सिस्टम ऐसे थे, वहां कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता था। जिनको अपना जो रफाजा करोड़ों लेट्रिन बना के दिए मुफ्त में। इस तरह की बहुत सारी योजना है जो कि हमारे हुकूमत में थे और अभी भी चल रहे हैं। लेकिन हमारे करगिल की बात करता हूँ, हम लोग इस जितने भी योजना है उसके बारे में हम लोग किसी को भी हम बताते नहीं। हमारे पार्टी ने ये दिया है, हमारे पार्टी ने ये काम किया है, हमारे पार्टी ने ये सब्सिडी दिया हुआ है, हमारे पार्टी ने ये घर बना के दिया है। हम लोग अपने आप को अंदर छुपा के रखते हैं, हम लोग बाहर निकलते नहीं। हमारा काम है, पार्टी ने जो काम दिया है, पार्टी ने जो क्या बोलते हैं प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गरीबों को जो आवाम को दिए हैं, उसको भी हम लोग साथ साथ हमको भी आगे बढ़ाने की हमको कोशिश करना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि हम हमारे जो यहाँ जो कार्यकर्ता है वो बहुत बहादुर हैं, बहुत दिलेर हैं, इनके साथ मुकाबला कर रहे हैं और इसी मुकाबले के साथ हमको आगे बढ़ना है। हमको हिम्मत की जरूरत है। हम किसी का गुलाम नहीं, सीधी बात, हम किसी का गुलाम नहीं। यहाँ जो बाकी लोग हैं वो गुलाम बने हुए हैं, हम गुलाम नहीं है। हम एक आजाद पार्टी में बैठे हुए जिसकी सोच बहुत ऊंची है। हम उस पार्टी के साथ बैठे हैं जिसमें सबका साथ। मैं टॉपिक से हट के बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे टॉपिक जो दिया गया है वो टॉपिक सबको पता है कि हमारा पार्टी क्या कर रहा है। लेकिन उस पार्टी का हमको साथ देना चाहिए जिसने हमारे गरीबों के लिए इतना मदद दिया, गरीबों के लिए इतना काम किया। हर घर में कोई भेदभाव नहीं। जरा अभी मुझे बताओ, अभी जो योजना आ रहा है उसमें हमारे पार्टी के कार्यकर्ता से ज्यादा जो अपोजिशन के घरों में चल रहा है। यही पार्टी का हमारा एम है। किसी को हमने
भेदभाव के बगैर कोई पार्टीबाजी के बगैर जो सबको जो ले में दे रहे हैं वो करगिल में भी दे रहे हैं। जरा मुझे बताओ, ले में दिया है तो करगिल में कौन सा सिक्किम नहीं चल रहा है? जितना फंड ले में दिया है उतना करगिल में भी दिया हुआ। हम इसी पार्टी में बैठे हैं जहां पर कोई भेदभाव नहीं है। इससे पहले जो पार्टियां हैं उसमें भी भेदभाव बहुत था, लेकिन बोलने वाला नहीं था, उनका अपोजिशन करने वाला नहीं था। आज बीजेपी आया, जब से यूटी बना तब से उन्होंने एक मुहिम चलाया कि बीजेपी ये है, बीजेपी वो है, बीजेपी फलाने, बीजेपी कुछ नहीं दिया, बीजेपी में तासुब किए थे, बीजेपी में ये करते, हिंदू मुस्लिम करते, बुद्धिस्ट ये करते। जरा मुझे बताओ कौन सी योजना में आपको हिंदू मुस्लिम किया हो? वही 2000 रुपए जो आ रहा है आपको, वो तो सबको आ रहा है, बाकी लोग भी खा रहे हैं, हमारे लोग भी खा रहे हैं। सब्सिडी यहाँ जहाँ आते हैं वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। हम लोगों को मजबूत रहना है और सबसे ज्यादा जो है हम लोगों को एकता होने की जरूरत है। हम करगिल के बीजेपी को एकजुट होने की जरूरत है। जब तक हम साथ नहीं होंगे एक दूसरे का, तब तक अपोजिशन हमारे साथ में जूता मारते रहेंगे। अगर हम साथ नहीं बैठेंगे अपोजिशन के बल्ले बल्ले, सीधी बात। पार्टी जितना भी हमारे से अच्छा करेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते, और इस यूनिटी के साथ हमको पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। ये योजना, जितने भी योजना दिए हुए सेंट्रल गवर्नमेंट, मुझे एक बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, मेरे से ज्यादा गांव वालों को पता है कि आपके गांव में क्या क्या योजना चल रहा है। उन योजनाओं को लोगों में एडवर्टाइजमेंट करना है, लोगों को उसी पे बात को बना के उनको दिखा के हम लोग विचारों के पता चढ़ा दिया, अपना जिम्मेदारी खत्म हो गया। आज ही मैं बीजेपी का बस खत्म। पीछे से क्या हो रहा है, पिता कहाँ जा रहा है, भाई कहाँ जा रहा है, बहन कहाँ जा रहा है, बेटी कहाँ जा रहा है, उसका पता नहीं चलता। सबसे कमजोरी हमको याद, किसी को माँ साहब का नाम पे बेला के ले जाते हैं, किसी को किसी स्कीम के तहत, स्कीम हमारा है, पैसा हमारा गवर्नमेंट दे रहे, पैसा हमारे पार्टी दे रहे, स्कीम हमारे पार्टी दे रहे, हमारी गवर्नमेंट दे रहे, और फायदा ले रहा अपोजिशन वाले। इसीलिए मेहरबानी मैं इस बात पे जोर लगा रहा हूँ एकता पर, क्योंकि ये जो अभी स्कीम के बारे में मुझे दिया है, पार्टी ने क्या क्या स्कीम दिया हुआ है उसके बारे में आप घर घर को पता है, क्या क्या महिलाओं को मिल रहा है, क्या क्या भाइयों को टूरिज्म के बाद कौन कितने सब्सिडी मिल रहा है, ये पानी के नल कहाँ चल रहा है, हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा दिया हुआ है, आयुष्मान कार्ड। लेकिन इन चीजों का गवर्नमेंट तो दिया है, सिर्फ हम टोपी और पट्टा पहनने से जो हमारा जिम्मेदारी है वो खत्म नहीं होता। सीधी बात है, मैं भी शामिल हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ। हम सबको मिलके हमको काम करना पड़ेगा, हम सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। जब तक हम एकजुट होकर काम नहीं करेगा, हम आज 50 है तो कल 20 बन जाएगा। अगर हम जुट जाएंगे 50 के हम कल सोच नहीं सकेंगे। जितने भी हमारे स्कीम से, जितने भी हमारे गवर्नमेंट ने जो जो दिया हुआ है, हर जगह में हमारे पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो बहुत दूर दराज तक पहुंच जाते हुए स्कीम दूर दराज में भी चल रहे हैं। आप सब देख रहे हैं करगिल में क्या था, लद्दाख में क्या था, पहले क्या था पता नहीं हम लोगों को। इसी रोड में हमको यहाँ से सेरे जाने के 3-3 दिन लगते थे, 3-3 दिन फंसे रहते थे, हमारे ट्रक के 4-4 दिन जोले में फंसे रहते थे। आज 3 घंटा 4 घंटे में करगिल पहुंच जाते हैं। आज सिनेरे से लेट 5-6 घंटे में पहुंच जाते हैं। लिहाजा मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हम जोर लगा रहे हैं क्योंकि आज पहली दफा जो है हम सब एक ही परिवार की तरह यहाँ जमा हो गए हैं। इतने जमा तो रोज होते हैं हर मीटिंग में, ज्यादा जमा नहीं होता था, आज बहुत सारे लोग यहाँ जमा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, हम इसी तरह से कभी भी कोई प्रोग्राम बनेगा, कभी भी कोई होगा, मेहरबानी करके हम लोगों को मेहनत की जरूरत है, हम लोगों को आना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और अपने अपने गाँव में, अपने अपने जगहों पे, अपने अपने मोहल्लों पे जिस तरह के अपने पार्टी को आगे बढ़ाना है उसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। ये मेहरबानी, ये टॉपिक का तो पता चल गया क्योंकि दे रहे हैं, इन चीजों पे आपने देखना है,
इन चीज़ों पे आपने सोचना है। इसी सोच के जरिए दूसरों का भी आपने अपने आप को आपके साथ जोड़ने की कोशिश करना है। लिहाजा मैं एक दफ़ा जो है हमारे ले से आए हुए मेहमानों को मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ, और दूसरा यहाँ के हमारे कार्यकर्ता जो 2-3 दिन हफ्ता से यहाँ पर इसी काम में लगे हैं उनका भी मैं मशहूर हूँ। और साथ में जो जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग दूर दराज से अपना कीमती काम छोड़ के, घर बार छोड़ के आप लोगों के एक टेलीफोन कॉल पे जो है आप लोग यहाँ पर हाजिर हुए, और असदुल्ला साहब के सरपरस्ती में इनके बुलाने से, तो इसका मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में मैं एक दफ़ा हमारे पावरी साहब का भी मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और हज कमेटी के चेयरमैन साहिबान को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आज पहली दफ़ा जो है मैं हमारे नॉमिनेटेड काउंसिलरों के साथ पहली दफ़ा यहाँ पर मुलाकात हो गए हैं, तो इनका भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आप लोग भी थोड़ा ख्याल रखिए, आप तीनों एक जुड़ के काम करिए, लोगों के साथ बैठ जाइए, एक मीटिंग रखेंगे हम उसके लिए, तो हमारे प्रेसिडेंट के साथ बैठ के बात करके लोगों की क्या समस्या है वो हल करने की कोशिश करें।